जो मॉब कल्चर है ये बीजेपी की देन है। ये मॉब लिंचिंग से शुरुआत हुई थी, आज मॉब गैंग रेप कर रहा है, कल मॉब लॉलेसनेस फैलाएगा, लॉ रहेगा नहीं इस कंट्री में और हम मास जेनोसाइड की ओर पहले से अग्रसर हैं और ये बिल्कुल इस सिविल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है। 4 मई की ये घटना है। 4 मई से जो है 2.5 से पौने 3 महीने होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे आज इस घटना का पता चला है, आज मेरी आंखों में आंसू आए। महिला सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा जो बात होती है वो भाजपा में होती है। भाजपा में होती है, वो एक बात बोलते हैं कि बेटियों को बचाओ, वो बड़े ध्यान से ये बात बोलते हैं, यानी कि बेटियों को बचाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी केवल गायों की है। नहीं हुआ है। महिलाओं में गैंग रैप के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो मोदी राज में ही बढ़ रहे हैं। नो साहब, ये एक डराने भय क्रिएट करने की एक साजिश है। आपने वो देखा कि एक आदिवासी के ऊपर वो क्या नाम है, एक ब्राह्मण मूत गया है ना। एक राजस्थान की घटना देख लीजिए, एक आदिवासी को जो है ट्रक के पीछे घसीटा गया, वो खत्म हो गया उसे घसीट के। कास्ट से है, इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो एक जो नैरेटिव है कि कौन विक्टिम है, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको मदद की ज़रूरत है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और जब तक मीडिया इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉकेट में रहेगी तब तक लोगों की आवाज़ कभी बाहर नहीं जाएगी। मैम, क्या लग रहा है मणिपुर की जो घटना हुई है देश को शर्मसार करने वाली घटना है? जी, ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना ज़रूरी है। इसको डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके ये कह के कि ये भारतीय महिला ज़रूर, लेकिन आप ये बात नज़रअंदाज कर रहे हैं कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मणिपुर के जलते हुए, और जो हुआ है वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हुआ है, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना उससे बहुत ज़रूरी है। जी ज़रूर भारतीय महिला, लेकिन तब से बहुत सारी औरतों के साथ जो हो रहा है 2 महीने से, बहुत सारे और भी रेप केसेस हैं, बहुत सारे और ब्रूटैलिटी के केसेस हैं टुवर्ड्स विमेन एंड टुवर्ड्स पीपल इन जनरल। सो मणिपुर हैज़ बिन बर्निंग, और इसको डीकॉन्टेक्चुअलाइज ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन क्या लग रहा है ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती है? मोदी जी ने भी कहा है कि ये घटना देश को शर्मसार कर रही है। देखिए, देश को शर्मसार कर रही है, लेकिन जिन मनुष्यों पे ये बीत रही है आप उनके बारे में पहले सोचिए। देश के बारे में अगर ये देश को शर्मसार कर रही है तो ये 2 महीने से कर रही है। अब आप इसको ये बोल के कि महिला का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, आप प्लीज़ रहने दें उसे महिला का मुद्दा। वो मणिपुरी महिला का मुद्दा है, वो एक कुकी महिला का मुद्दा है। लेकिन क्या लग रहा है इस पर मोदी जी ने कहा है कि मेरा दिल भर गया इस घटना को देखकर। देखिए, उनका दिल भर गया, बहुत अच्छी बात है, फाइनली भरा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं भर रहा था। 2 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी, जब ये घटना हुई, महिलाएं की जो वीडियो वायरल हुई उसमें काफ़ी हजारों लोग दिखे, कहाँ है आज उन लोगों की इंसानियत जो जब निर्भया का कांड हुआ था तो सड़कों पर उतरे थे? देखिए, ये पूरा कांड जो है जाति के आधार पे हुआ है। ये पूरी जो कम्युनिटी है जो सत्ता इस समय बैठी हुई है, कब्जा किए हुए है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच उनकी है। तो वो नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज इस देश में रहें, और सबसे कमज़ोर कड़ी वो महिलाओं को समझते हैं। इसलिए एक महिला का इस तरीके से, 2 महिलाओं का इस तरीके से उन्होंने ये हरकत की। और ऐसी बात नहीं है कि शासन प्रशासन को कुछ जानकारी नहीं है। 4 मई की ये घटना है। 4 मई से जो है 2.5 से पौने 3 महीने होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे आज इस घटना का पता चला है, आज मेरी आंखों में आंसू आए हैं। महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये बोल रही है कि ऐसी कानूनी घटना है मैंने आज पहली बार देखी है। जया बच्चन ये बोल रही है कि मैंने आज देखा है। अरे भाई, तुम्हारे पास एक मिनट की खबर आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को 2.5 महीने पहले उन बेटियों ने चिट्ठी दी थी कि मैडम हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, आप जो है इसके खिलाफ FIR लिखिए और लिखवाइए और दोषियों को अरेस्ट करवाइए। महिला आयोग चुप बैठा रहा जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हो गया, पूरे में नहीं। मंत्री भी चुप है, स्मृति ईरानी चुप है। स्मृति ईरानी तो उस समय जब आई थी, भाई क्या नाम है, सिलेंडर महंगा हो गया, बस वो आगे, बाकी उन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सारी बीजेपी की जितनी महिलाएं वो सारी चुप है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, हमारी मांग है कि वहाँ का जो उपराष्ट्रपति है उसे बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री को जो है हटाया जाए, और बल्कि प्रधानमंत्री को ऐसी घटना पे खुद इस्तीफा देना चाहिए। कहना चाह रही हैं कि मोदी जी को भी इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी जी किसी की सुनते नहीं, उन्हें तो अपनी मन की बात बोलनी होती है ना। लेकिन महिला सम्मान की और महिला सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा जो बात होती है वो भाजपा में होती है। भाजपा में होती है, वो एक बात बोलते हैं कि बेटियों को बचाओ। वो बड़े ध्यान से ये बात बोलते हैं, यानी कि बेटियों को बचाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी केवल गायों की है, गायों की है, केवल हम गायों की बात करें। मोदी जी लाल किला के प्राचीर से बिल्किस बानो की महिलाओं की बात करते करते भावुक हो जाते हैं, फिर कल उनका दिल भी भर गया। केवल वो भावुक होते हैं और दिल भरता है, लेकिन वो बोलते अपनी मन की बात है, सुनते किसी की नहीं। RSS का जो बोलता है केवल उन्हें वो करना है। इस तरीके से स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करूंगी। अब
2 महीने बाद उनका बस ये बयान आया है, वो बात करेंगी। और तब तक जो औरतों के साथ हो रहा है, जैसा इन्होंने बताया कि खबर थी, एक एक पल की खबर होने के बावजूद मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। नॉर्थ ईस्ट के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, आप ये पूछ रही थी कि निर्भया के टाइम हर औरत सड़क पे उतरी थी, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का भी एक ये सबूत है जो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के साथ लेकिन आज लोगों की इंसानियत कहाँ है? क्योंकि जब उन बेटियों को दौड़ाया जा रहा तो वीडियो में हमने भी देखा जी, ये ऐसा जघन्य जो अपराध क्या, जो इस तरह का वीडियो मुझे नहीं लगता कि हमने भी सालों में देखा है। तो इस जब वो वीडियो, और ये वीडियो मे का है, ये बात बहुत झकझोर देने वाली और मे का है, और अब तक कोई एक्शन नहीं, तो आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति है। और ऊपर से पुलिस भी कॉम्प्लिसिट है इसमें। सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने खुद हैंडओवर किया था इस मॉब को। ये जो मॉब कल्चर है ये बीजेपी की देन है। ये मॉब लिंचिंग से शुरुआत हुई थी, आज मॉब गैंग रेप कर रहा है, कल मॉब लॉलेसनेस फैलाएगा, लॉ रहेगा नहीं इस कंट्री में, और हम मास जिनोसाइड की ओर पहले से अग्रसर है, और ये बिल्कुल इस सिविल वॉर में कन्वर्ट होने वाली एडवोकेट है, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, मुझे लगता है कि लॉलेसनेस है, पुलिस कॉम्प्लिसिट है, और पुलिस की कॉम्प्लिसिट नेचर जो है वो इस इंसिडेंट से तो बहुत अच्छे से पता चलती है। पुलिस ने खुद हैंडओवर किया था, इसमें पुलिस के अगेंस्ट जो अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आए हैं, दिस इज एन इंसिडेंट विच शुड आल्सो पिन पॉइंट टुवर्ड द पुलिस रिफॉर्म्स, कि पुलिस कैसे कॉम्प्लिसिट बनती है और कैसे पुलिस के अगेंस्ट जो एक्शन होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से उसमें सख्ती होनी चाहिए। इसमें पुलिस की बात आती है, लेकिन मोदी जी ने कल ही कहा है कि इस घटना को देखकर अब महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ेगी और टाइट होगी। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन वही बात है, महिलाओं का मुद्दा वो बना के मणिपुर को इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच, जो वहाँ पर बहुत वर्षों से, युगों से रह रही हैं। तो उसको समझने की ज़रूरत है, और इस इंसिडेंट को सिर्फ महिला का मुद्दा नहीं, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखना चाहिए। एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में कैसे औरतों की जो शरीर है उसको कैसे बैटल ग्राउंड बनाया जाता है, ये उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए। जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो कहा गया था, जब राहुल गांधी वहाँ गरीबों से मिल रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे बहन बेटियों की, तब कहा जाता था कि वो राजनीति कर रहे हैं। जी, वो तो जब भी ऑपोजिशन कुछ भी स्टैंड लेती है आजकल वो गंदी राजनीति है। लेकिन अगर आप नहीं कुछ बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पे कुछ नहीं बोलते हैं, बृजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो आपकी चुप्पी ना क्वेश्चन की जाए। आप कुछ देश हित में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, किसी ना किसी देश घूम रहे होंगे। आपसे पूछेंगे, क्या लग रहा है आपको, लगातार महिलाओं के ऊपर बहुत, जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि भाजपा सरकार आने के बाद अत्याचार महिलाओं पे कम हुए हैं, घटनाएं कम आ रही है, लेकिन अगर सामने देखा जाए तो घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आप जानते हैं मैं राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और महिलाओं के मुद्दों पर ही काम करती आई हूँ। मेरे को 20 साल हो गए हैं काम करते करते। लेकिन ये मोदी जी कह रहे हैं, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? कि महिलाओं का जो ग्राफ बढ़ा है शोषण का, वो आज इतना है कि वो कभी नहीं हुआ है। महिलाओं में गैंग रैप के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो मोदी राज में ही बढ़ रहे हैं। 9 साल, ये एक डराने, भय क्रिएट करने की एक साजिश है कि भाई हम किस तरीके से इन लोगों पे, क्योंकि देश का 85% अब जागरूक हो गया है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, पढ़ लिख कर अब वो जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों को समझने लगा है और अपने अधिकारों की मांग करता है। उन अधिकारों को छीनने के लिए, उन आवाज़ को, जो उठ रही आवाज़ हैं, उनको दबाने के लिए ये मोदी सरकार भय क्रिएट कर रही है। और दलित आदिवासी पिछड़ों पर, आप कह रही दलित आदिवासी, बेटी तो बेटी होती है ना, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो। अगर ये समझा होता तो केवल दलितों की बेटियों पे क्या अत्याचार होते? क्या सवर्णों की बेटी पे आज तक कभी अत्याचार के बारे में सुना है? क्या गैंग रेप के बारे में सुना है? जो सुल्तानपुरी में जो अंजलि कांड हुआ था, क्या उसके बारे में कभी सुना है? कि उसकी चमड़ी तक घिस गई थी, उसको कार के साथ में जो घसीटा गया था। हाथरस कांड में बेटी के माँ बाप को नहीं पूछा हुआ, उसका दाह संस्कार कर दिया, मिट्टी का तेल छिड़क दी, तो उसकी शक्ल माँ देखने के लिए तरस गई कि भाई हमें किसी तरीके से बेटी की शक्ल तो दिखा दो। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी सरकार है जो बेटियों के हित में बात तो करती है लेकिन बेटियों को न्याय नहीं देती है? बेटियों के लिए हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया, लेकिन उस हिंदू कोड बिल का कितना फॉलोवर होता है? बेटियों को आज शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये मोदी सरकार के राज में है। बेटियां सदियों से शोषित होती आई हैं। लोगों की इंसानियत कहाँ है जो 2014 से पहले थी?
देखिए ये आज आपने देखा होगा हाँ। कई घटनाएं होती हैं, वहाँ खड़े होकर लोग केवल देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। धर्म के ये अंधभक्त इंसानियत आज को खत्म कर देते हैं। धर्म के अंधभक्ति में धर्म क्या नाम है, इंसानियत को एकदम खत्म कर देते हैं। धर्म अलग है, इंसानियत अलग है। नहीं, धर्म को इसमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये बताइए किसी प्रकाश के साथ ये हरकत क्यों नहीं होती। आपने वो देखा कि एक आदिवासी के ऊपर वो क्या नाम है, एक ब्राह्मण मूत गया है ना। एक राजस्थान की घटना देख लीजिए, एक आदिवासी को जो है ट्रक के पीछे घसीटा गया, वो खत्म हो गया उसे घसीट के। अभी जो है कल आंध्र प्रदेश की घटना देख लीजिए, उस पर भी कल एक क्या नाम है, गरीब आदमी के ऊपर मूता गया है। ये घटना देख लीजिए, ये 2 बेटियों की घटनाएं देख लीजिए आदिवासी की। 2006 में खैरलांजी हत्याकांड हुआ था, उस कांड में भी अब इंसानियत भी ये देखकर जागेगी। बिल्कुल इंसानियत धर्म देखती है। ये हिंदू राष्ट्र क्रिएट करने की एक साजिश है। उन्होंने संविधान खत्म करना है। जो लोगों को संविधान के बारे में मालूम हो गया था, जागरूक हो गए थे, जो अपनी पढ़ाई के लिए आगे आने लगे थे, जो अपने अधिकारों को मांगने लगे थे, उन अधिकारों को किसी भी तरीके से खत्म करके आज हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की साजिश चल रही है। लोगों में भय क्रिएट करा जा रहा है, चाहे वो मार के, चाहे गोली मार के हो, चाहे उन्हें जेल में बंद करके हो। उससे बचने के लिए हमें सत्ता में परिवर्तन लाना जरूरी है। अगर सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है और हमें संविधान बचाना है। संविधान बचाने के लिए हमें अपने लोगों को आंदोलन के लिए हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अब क्या लग रहा है, लगातार महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रही हैं और मोदी जी का भी दिल भरा है इस घटना में। देखिए, सबसे पहले एक बात जो समझने की बात, जब आप बार बार पूछ रही थी कि 2014 में क्या बात थी और अभी क्या बात है, सबसे बड़ी बात है कि उस समय मीडिया इतना मैनेज नहीं था और टेक्नोलॉजी इतनी मैनेज नहीं थी। अभी ट्विटर पे आप क्या चाहते हैं वो ट्रेंड होता है, भर भर के ट्रोल दिए हैं। क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये है कि 2 महीने से चल रहा है मणिपुर, 2 महीने लगे इस न्यूज़ को वायरल होने में और अभी भी आज भी जो कुछ हो रहा है, आप जो कह रहे हैं कि लोगों की इंसानियत मरती जा रही है, वो मरती जा रही है क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, उस पर बहुत सारा कंटेंट है, आप उसके आगे देखना नहीं चाह रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। और आप जब आप कह रहे मरती जा रही है लोगों की मानवता, आप शशि भूषण के केस में देखिए, आप कठुआ के केस में देखिए। 2014 में चाहे जो भी था, अक्रॉस कास्ट, क्लास, रिलीजन लोग इसलिए आए थे कि एक औरत का मुद्दा है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भले 8 साल की बच्ची हो, वो भले नेशनल विनिंग एथलीट्स हो। मतलब इससे होता है कि आप किस कास्ट से हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक जो नैरेटिव है कि कौन विक्टिम है, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको मदद की ज़रूरत है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और जब तक मीडिया इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉकेट में रहेगी, तब तक लोगों की आवाज़ कभी बाहर नहीं जाएगी। आप कह रही मीडिया गवर्नमेंट की पॉकेट में रहेगी। बिल्कुल, लेकिन इतना बड़ा सिविल वॉर, इतने 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। 23 मार्च के मार्च के एंड में मणिपुर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा गया कि मैतीज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। और तब से बात हुई थी, जिन लोगों को भी पता है उनको तब से पता था कि दिस कैन लीड टू अ सिविल वॉर, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है कुकी और मैतीज के बीच में। एंड इट इज़ अ वेरी मच अ स्टेट स्ट्रक्चर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। गाँव के गाँव जल गए हैं, कई लोग मर गए हैं। तो ये सिर्फ आप उसको महिलाओं की बात नहीं बना सकते हैं, और महिलाओं ने सिर्फ उसको बेटियों की या बहनों की बात नहीं बना सकते हैं। हम औरतों को पूरी तरीके से रिसेक्शुअलाइज कर देते हैं। हम उनके बारे में कभी भी सोचेंगे तो ये माँ बेटी की कैटेगरी में ही सोचेंगे, वो एक इंसान है। और सिर्फ इन लोगों को जिस गांव के गांव जला दिए गए हैं, तो आपको वो पूरे वॉयलेंस को एक स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा। तो इसकी ज़रूरत है कि जहाँ भी वॉयलेंस है, जहाँ भी इनजस्टिस है, आपको उसको देखना है। लेकिन स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं। इस सरकार ने कभी भी इनजस्टिस के खिलाफ नहीं बोला है, अनटिल अनलेस बात इतनी फैल गई है कि वो मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर बना है, वरना इनजस्टिस या फिर विमेन राइट्स कभी भी सरकार का मुद्दा नहीं रहा है। बाल विकास मंत्री चुप है इस मामले में, तो क्या? तो बिल्कुल यही बात तो है, महिला बाल विकास मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, पूरी गवर्नमेंट चुप है। इवन जब पिछले बार राहुल गांधी जब गए भी थे, तो भी फिर आपको यहाँ मीडिया का रोल भी देखना पड़ेगा। इवन दैट डिडंट अट्रैक्ट इनफ अटेंशन। तो जब सरकार चुप है, आप ऑपोजिशन की बात सुन नहीं रहे हैं, तो यही होगा। आपको एल्गोरिथम पे डिपेंड करना पड़ेगा कि एक गलती से कोई वीडियो वायरल हो जाए तो लोगों को ये पता चले। और आप जो कह रहे हैं कि लोग इंसेंसिटिव हो रहे हैं, दिस इंसेंसिटिविटी इज इन द मेकिंग। मणिपुर के सीएम का बयान आया, वो कह रहे हैं कि अभी तो एक इंटरनेट बंद है तो केवल एक वीडियो वायरल हुई है, ऐसी हजारों वीडियो है। क्योंकि जो ग्राउंड में हालात है, अगर वो बाहर आ जाएंगे
करेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जैसा अभी देना पड़ रहा है, वरना 2 महीने से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। क्या लग रहा है मणिपुर के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आना क्या दर्शाता है? क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी है इस वायलेंस की। इट्स एथनिक वायलेंस, जहाँ मेतीस को बहुत ज़्यादा, मेतीस और कुकीज दोनों तरफ से वायलेंस हुआ है, पर मेतीस को बहुत फ्री हैंड दिया गया है। एक मेतीस एज अ हिंदू ग्रुप उनको स्टैब्लिश किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, विच इज क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। दिस इज सेम व्हाट हैपेंड इन गुजरात, दैट मुख्यमंत्री और जो पुलिस है पूरा दे आर द कॉम्प्लिसेंट इन दिस, दे मेड दिस थिंग हैपन। तो ऑफ कोर्स उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी उन्होंने ये होने दिया, ये सिविल वॉर होने दिया, लोगों की जिंदगी को एक तमाशा बना के रखा।